दोस्तों 2024 में मुसलमानों के लिए ये अब तक की सबसे बुरी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को पहले शहीद किया गया। उसके बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि वहां पर किस तरह से आस्था के नाम पर राम मंदिर तामीर करवाई गई और उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी जो है देश के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को की। इस पूरे मामले के बाद इस देश के कुछ लोगों के जहन में ये बात आनी शुरू हो गई कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर बनाई है हम लोगों ने, अभी मथुरा और काशी बाकी है। ये बातें ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन है कि यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ जो कहा जा सकता है कि हुकूमत है, यहाँ के जो हाकिम हैं वो उनके साथ हैं। इस बीच एक बड़ी खबर और कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, वो है बनारस से। जी हाँ, आपको बता दें वाराणसी से खबर सामने आई है। वाराणसी में आप तमाम लोग जानते हैं कि एक मस्जिद है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ से आप इस तरह से इसे देखेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, यहाँ से लेकर के ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये मस्जिद है। ये आपको मस्जिद दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये इस तरफ, ये जो मस्जिद है, ये आप जो देख पा रहे हैं इस एरिया वाला जो मस्जिद है, जिसे आप ये वाली जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये मंदिर है। और ये आपको कहा जा सकता है कि इस मंदिर का जो नाम है वो है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल है और ये मस्जिद है। सन 1991 में एक केस दर्ज होता है और उस केस के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि इस मस्जिद के कंपाउंड के अंदर, अभी मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं इसके लिए, इस मस्जिद के अंदर एक एरिया है, उसमें ये दावा किया जाता है। ये आप एक वीडियो देख रहे हैं, मतलब वीडियो नहीं है, ये फोटो है। यहाँ पर एक फाउंटेन है, फाउंटेन जहाँ पे झरना होता है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया कि इस जगह पे, सबसे पहले तो ये दावा किया गया है कि ये असल में मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। एक दावा ये हुआ। और ख़ास करके यहाँ पर एक फाउंटेन है, जो झरना है, उसको लेकर के ये दावा किया गया कि ये असल में शिवलिंग है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के अंदर फाउंटेन भी बनाया जाता है। ये अलग बात है कि भारत में ये इस तरह की मसाजिद आपको कम नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप तमिल साउथ वगैरह में जाएंगे और वहां जाकर के मस्जिदों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं मस्जिद में आया हूं या फिर किसी मंदिर में आ गया हूं। अगर आप जा करके देखें, हिंदुस्तान में जो सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, उन मस्जिदों में जा करके देखिए, वहां आपको इस बात का अंदाजा होगा। खैर, तो ये दावा किया गया। अब इस मस्जिद में, ये मस्जिद है, कंपाउंड आपको मस्जिद की दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ जो है मंदिर है। कभी ये मंदिर और मस्जिद की तस्वीरों को साझा करके लोग कहते थे कि ये भारत की खूबसूरती है, लेकिन भारत की खूबसूरती कैसे खत्म हो रही है इसे देखिए। तो ये दावा किया गया, सन 1991 में एक केस दर्ज किया गया। उसके बाद इस मामलात को सुना गया, लगभग मेरे ख्याल से 6-7 सालों के बाद 1997 में इस मामले की सुनवाई हुई और लगातार वो मामलात चलते रहे। इस बीच आपने देखा कि किस तरह से मोदी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद लगातार जो है इस तरह के मामला शुरू हो गए। जब 1991 का ये मामला सामने 1991 में ये मामला जब लोगों ने शिकायत की इसको लेकर के, तो एक पक्ष ने ये दावा किया कि भाई साहब, अगर आप बात कर रहे हैं कि इसमें जो है वो ये जो एरिया है ये मंदिर है, तो अगर आप संविधान की बात करेंगे तो संविधान में एक एक्ट है जिसका नाम है वर्शिप एक्ट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है वर्शिप एक्ट, जो कि 1991 नाम से जाना जाता है, वर्शिप एक्ट 1991। अब इस एक्ट के तहत क्या है ये हम आपको बताते हैं। वर्शिप एक्ट 1991 की अगर आप बात करें तो इसके तहत रूल ये है कि 15 अगस्त, क्या चीज, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले कोई स्ट्रक्चर, अगर मंदिर है, क्या है, अगर मंदिर है, अगर कोई मंदिर है या फिर अगर कोई मस्जिद है ना, अगर कोई मंदिर है या मस्जिद है, अगर 15 अगस्त 1947 के दिन अगर मंदिर जो है वो मस्जिद है, ठीक है, और अगर जो मस्जिद है वो मंदिर है, भले ये 12 अगस्त को कुछ और रहा हो, है ना। एक केस है जो 1991 का जो कानून कहता है, वर्शिप एक्ट 1991 जो कहता है कि अगर मान लेते हैं कि 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त सन 1947 से पहले जो मस्जिद है, अगर ये मस्जिद है, अगर ये मंदिर रहा भी हो, अगर
हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर था भी तब भी इस कानून के तहत 15 अगस्त के दिन जो बिल्डिंग जिस हिसाब से था, अगर 15 अगस्त के दिन कोई बिल्डिंग मस्जिद थी तो वो जिंदगी भर मस्जिद ही रहेगी, भले ये साबित हो जाए कि वो मंदिर है, क्योंकि ये कानून बनाया गया कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर के सोचते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिस मुल्क में लगातार जो है कभी अंग्रेजों ने, कभी मुगलों ने और तमाम अलग अलग जो कहा जा सकता है शासनकाल रहा हमारे यहाँ। अब अलग अलग तरीके से हुआ। अब कुछ जैसे मान लेते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, कोई नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने कोई मस्जिद देखा, है ना, या फिर कोई मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे थे जो मंदिर है, मान लेते हैं आपका ये दावा है कि इस मंदिर को मान लेते हैं कि तोड़ दिया, है ना, एक शासक आया और उसने मंदिर को तोड़ दिया और यहां पर मस्जिद बना दिया, मान लेते हैं। दूसरा शासक आया जो मुसलमान था, उसने मंदिर को तोड़ दिया और मस्जिद बना दिया। तो ये क्यों होता था? अगर इन चीजों को आप इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो ये क्यों होता था? ये एक तरह का वॉर था। क्या था? एक तरह का वॉर था, एक लड़ाई थी। इस लड़ाई में और हार और जीत थी, तो जो आखिर में जिसने जीत हासिल की उसने उस हिसाब से छोड़ दिया। हमारा मुल्क आजाद कब हुआ? हमारा मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कानून जो है ये इस आधार पर बनेगा। इसी आधार पर एक कानून बनाया गया इस देश में, जिसे हम लोग जो है वो वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से जानते हैं, उस तहत। तो आखिर ऐसा क्या वजह है कि इसी हिंदुस्तान में जहां पर वर्शिप एक्ट 1991 है, यहां पर बाबरी मस्जिद तो आपने दे ही दी, साथ ही साथ अब आप क्या कहते हैं? अब आप कहते हैं कि भाई साहब ज्ञानवापी मस्जिद है, जिस मस्जिद को आप देख पा रहे हैं। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, साफ क्लियर तस्वीर थी, कि इसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला ही अलग है। मंदिर यहां है, मस्जिद यहां है, लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं भैया यहां है। और ये सब कुछ बाद में, ये तमाम चोचले शुरू हुए हैं, ये तमाम मांगे जो हैं ये बाद में शुरू हुई। उसी तरह जिस तरह से बाबरी मस्जिद थी, जिस तरह से बाबरी मस्जिद थी, उसको क्या किया इन लोगों को पता चला लगभग 1853 के बाद कि भैया ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। जबकि अगर ये बाबरी मस्जिद मंदिर होती, अगर मंदिर थी बाबरी मस्जिद की जगह पे, अगर मंदिर कोई रहा हो, तो सिंपल सी बात है कि इनके वाल्मीकि साहब ने जो रामचरितमानस लिखा हिंदू समुदाय के, तो वो कम से कम उसमें लिख देते कि वहां पर कोई राम मंदिर थी। नहीं लिखा ना। वाल्मीकि के बाद मान लेते हैं कालिदास ने रामचरितमानस को फिर हिंदी में लिखा, दूसरे भाषा में, आसान भाषा में लिखा, उसमें भी उन्होंने नहीं लिखा। जबकि ये काम तो 1528 के बाद इन्होंने लिखा था। तो ये लिख देते कि बाबर ने तोड़ दिया। बाबरनामा में नहीं लिखा गया। जो बाबर अपना तमाम काम करतूत जो था उनका, जो कुछ भी वो काम करते थे, वो अपने बाबरनामा में लिखवाते थे, उसमें नहीं लिखा। चलिए बाबरनामा में नहीं लिखा, कम से कम अकबर जो है वो अपने पूर्वज अकबरनामा जब लिखवाया उन्होंने, तब अपने बाप दादा के बारे में बताते, तब उन्होंने नहीं बताया। लेकिन क्या हुआ, 1853 में किसी ने कहा। और आपको मैं याद दिला दूं, अभी इस केस को, जो पूरा मामला है वो मैं बता रहा हूं, अभी सीधे समझ में आ जाएगा आपको कि ये सारा कुछ होता रहा जिस तरह से, जो सेम तरीका अपनाया गया था बाबरी मस्जिद में। बाबरी मस्जिद में क्या किया गया, याद कीजिए, सन 1986 में कोर्ट में, फैजाबाद कोर्ट था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, यहां के कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया, एक केस मामला दर्ज किया गया कि भैया हमें जो है वो बाबरी मस्जिद के परिसर में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। आपको याद होगा सन 1949 सबसे पहली बार चोरी चुपके मस्जिद के अंदर क्या किया, मूर्ति डाल दिया, जो कि इलीगल था, असंवैधानिक था। डाला ना भाई साहब, उस दिन से ये दिमाग में डाला गया। उसके बाद क्या किया, सन 1986 में उसके बाद क्या हुआ था, 1949 में ये सारी घटना हुई। उसके बाद इसमें नमाज रोकी गई। उसके बाद सन 1986 में क्या हुआ कि ये डिमांड किया गया कि यहां जो है वो पूजा करने दिया जाए, क्योंकि 1949 के बाद लॉक लग गई मस्जिद में। लेकिन ये लॉक कब खुली, 1986 में किसने खुलवाया, याद रखिएगा, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी ने कहा ठीक है भैया खुलवा दो, खुलवाया, और 1986 में पूजा अर्चना शुरू हुई। एग्जैक्ट सेम मामला इस बार देखिए, 1991 में क्या हुआ, मांग की गई कि भैया ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये असल में मंदिर क्या परिसर है, ये मंदिर है। और अब ये फैसला लिया गया है, 1991 में केस हुआ,
और अब आपको बता दें कि अभी कितना चल रहा है 2024। अब यह फैसला लिया गया है, यह फैसला सुनाया गया है कि इस मस्जिद के अंदर, ये जो मस्जिद परिसर आप देख रहे हैं, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं, यहां से आपको मामला क्लियर समझ में आएंगे। इस मस्जिद के अंदर जो है, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये यहां एक फाउंटेन है, ठीक है। क्या है ये फाउंटेन है, यहां पे झरना, और ये जो झरना का आकार है, इन्हें हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं भैया ये झरना नहीं है, ये शिवलिंग है, ये भगवान जी का कहा जा सकता है कि जो शिव भगवान की जो पूजा की जाती है शिवलिंग, उनका दावा है कि ये शिवलिंग है, ठीक है, हिंदू पक्ष का। चलिए, तो ये एक मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर ये एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस से जब आप अंदर जाएंगे तो इसके अंदर फिर एक बेसमेंट है। अब हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये बेसमेंट जो है, इस बेसमेंट में पूजा अर्चना होती थी, इसको लेकर के मामला दर्ज किए गए। और अब वाराणसी कोर्ट ने अगले 7 दिनों के अंदर में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह कहा है कि आप यहां पर इसके अंदर जो बेसमेंट है उसमें पूजा अर्चना करने दिया जाए और उसके तमाम इंतजामात जो है वो किए जाए। मतलब आप समझ लीजिए कि नमाज होगी और इसी के अंदर बेसमेंट है, बेसमेंट मतलब तहखाना है, उसे व्यास बेसमेंट करके, व्यास तहखाना करके भी कुछ लोग कहते हैं। अब उनका कहना है कि उसके अंदर पूजा अर्चना होगी और इसकी इजाजत दे दी गई है। सेम तरीका अपनाया गया। क्या हुआ था 1986 में, कहा गया कि ठीक है ना, जाइए बाबरी मस्जिद को खुलवा दीजिए, वहां पूजा अर्चना करने दी जाए। और अब 2024 में यह फैसला लिया गया है ज्ञानवापी मस्जिद के लिए। सेम तरीका, फिर उसी तरीके से मामला चलता रहेगा, फिर कोर्ट में मामला जाएंगे, फिर उसी तरीके से साजिशन आप तमाम लोग जानते हैं। आखिर में कोई बड़ी बात नहीं, आस्था के बुनियाद पे कहेंगे कि ठीक है। लेकिन क्या मुसलमानों को समझना नहीं चाहिए, मुसलमान के संगठनों को समझनी नहीं चाहिए ये बात कि आखिर इस तरह की जो चीजें हो रही है वो तो वही चीजें हो रही हैं जो पहले की गई। पहले भी आस्था के नाम पे फैसला सुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कभी नहीं मानी कि राम मंदिर, किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तामीर की गई थी, बाबरी मस्जिद। और आज सेम तरीका, सेम अंदाज में यह फैसला सुनाया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा मामला दोस्तों आपको बता दें कि सामने आ रहा है। यह आप देख सकते हैं फैसला जो आया है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि यह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने जो के वादग्रस्त संलिप्त है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी के से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों को कराएं और इस उद्देश्य के लिए 7 दिनों के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र कागज संख्या 57 ग अंतर्गत आदेश 7 नियम 11D सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल किया है इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से पूरा का पूरा जो है वो तरीका अपना लिया गया है। और इसके तहत अब इस मस्जिद के अंदर जो है, मस्जिद के बेसमेंट के नीचे जो है वो अब पूजा अर्चना होगी। और ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और जो उनका संगठन है ये इसे बस देख रहा है। एक वही तरीका, वही अंदाज, वही सलीका, और कानून को पूरी तरीके से रौंदा जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। वर्शिप एक्ट 1991 ये तमाशा देख रहा है, संविधान देख रहा है। और देश के राष्ट्रपति को जब पहली बार सदन के अंदर बुलाया जाता है, वैसे तो उन्हें बुलाया नहीं गया था पहली बार जब वो आती हैं तो सबसे पहला जो अपना पहली बात जो अपनी रखती है वो ये कहती है कि भव्य राम मंदिर बना दिया गया, जिसकी कहा जा सकता है कि जिसको लेकर के लंबी तरीके से ख्वाब देखा जा रहा था और तरह तरह की बातें। ये एक संवैधानिक मुल्क में ये सब हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में पूरी तरीके से महफूज है, जबकि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाबरी की तरह ज्ञानवापी पर भी कोर्ट ने दिए हैं एक जैसे फैसले। 1986 में फैजाबाद जिला कोर्ट ने दी थी बाबरी परिसर में पूजा की इजाजत, याद रखिए। और अब देख लीजिए अब सोचने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कानूनी समिति और वकील है वो क्या लाचार और मजबूर हैं, इन पर सवाल उठाया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है। और आपको बता दें दोस्तों कि
7 दिन के भीतर वहां पूजा कराने की व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिले। तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा है कि एएसआई के रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है, हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। यह है, हाईकोर्ट में जाएंगे। बीते मंगलवार को हिंदू मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी अपनी दलील पेश की थी, जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा पाठ करने के लिए आदेश मांगा था, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। बता दें कि सन 1993 से व्यास जी तहखाने में बंद पड़ा था। अच्छा, 1993 से जो है ये बंद है और 1991 में आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो है केस वेस दर्ज किया गया था और 93 से ये बंद है और कुल 31 साल के बाद ये फैसला आया है जिसमें ये बातें कही जा रही है। राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वजू खाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने से मना कर दिया था। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी हो गई है एक और मस्जिद को किसी तरह साजिशन जो है वो शहीद करवाने की। ये पूरी तरीके से एक साजिश है जिसके तहत आप देख सकते हैं कि लोग इस पर लिख भी रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को भी धीरे धीरे बाबरी मस्जिद की तरह निशाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ आतंकवादियों के द्वारा, कुछ आतंकियों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, मवालियों के द्वारा, और कहा जा सकता है कि संविधान को कुचलने वाले लोगों ने असंवैधानिक तरीके से मस्जिद की शहादत की थी, मस्जिद को शहीद किया था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इलीगल तरीके से मस्जिद को शहीद किया था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस देश में रह करके संविधान को कुचलने का काम किया था। तो ये हालात हैं दोस्तों, और अब आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए एक बड़ा कहा जा सकता है कि चैलेंज एक सामने आने वाला है और इस तरह से एक और मस्जिद जो है वो आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है। और याद रखिएगा, सिर्फ ज्ञानवापी नहीं बल्कि इसके बाद और इसी बीच में आपको फिर ईदगाह वाली मस्जिद के बारे में भी सुनना बाकी है कि किस तरह से अब जो बातें होंगी वो मथुरा को लेकर के होगी कि मथुरा में जो ईदगाह वाली मस्जिद है उसके बारे में भी बातें चल रही है। और लगातार अब हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने हाथों में हजारों के तादाद में मसाजिदों के लिस्ट तैयार करके रखे हुए हैं, जिन्हें तोड़ करके शहीद करके वो लोग मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। और इसमें पूरा उन लोगों को सरकार साथ दे रही है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ मुसलमानों की अपनी वजह से हो रही है? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुसलमान भी अपने तरीके से दोषी हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।